श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज केंद्र और त्रिकोण के अधिपति दो ग्रहों के संबंध से क्या योग बनता है, राजयोग बनता है। तो योग कारक केंद्रीय त्रिकोणों ग्रहों का बल जो है बता रहे हैं। तो सूत्र क्या है लघुपाराशरी में, केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्तावपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनो भवेताम योग कारको। अर्थात कहते हैं केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामियों में परस्पर के संबंध मात्र हों शुभ फल प्रदान करने की सामर्थ्य होती ही है। कहते हैं केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामियों में परस्पर के संबंध मात्र हों शुभ फल प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। भले ही उग्र संबंध कारक ग्रहों में तृतीय षष्ठ और एकादश भावाधीष्टावसेन अशुभ फल दातृत्व दोष भी क्यों न हो जाए, तब भी शुभ फल आ जाता है। अर्थात कहते हैं यदि कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, तो वो परस और उनका आपस में संबंध है तो वो शुभ फल प्रदान करते हैं। शुभ फल प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। क्योंकि अच्छा, तो यदि उनका जो है तृतीय षष्ठ और एकादश ग्रहों से संबंध है, भावों से संबंध है, भावाधीश वसेन, यदि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ साथ तीसरे छठे और एकादश भाव के भी स्वामी हैं, तब तो उनके फल तब भी जो है अशुभ फल जो है दातृत्व दोष है, लेकिन फिर भी उनका विशेष फल शुभ फल होगा। और यदि तृतीय षष्ठ और एकादश के भावेश नहीं हैं, केवल केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो वो जो है विशेष शुभ फलदायी होंगे। इस प्रकार से जो है कहते हैं कि लग्न चतुर्थ सप्तम दशम प्रसिद्ध ये चार केंद्र स्थान हैं और पंचम नवम ये जो है ये त्रिकोण स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार केंद्राधीश ग्रह संख्या जो है 4 होती है और त्रिकोणाधीश ग्रह संख्या 2 होती है। कुल 6 भाव होते हैं तथा त्रिकटाधीशों की संख्या 3 होगी। इसलिए परिष्कार करने से लग्नेश पंचमेश के संबंध से योग संख्या 1 हो गई और लग्नेश पंचमेश के संबंध से योग संख्या चतुर्थेश पंचमेश के संबंध से योग संख्या 1 हो गई और सप्तमेश पंचमेश के संबंध से योग संख्या 1 और दशमेश पंचमेश के संबंध से योग संख्या 1 हो गई। इस प्रकार लग्नेश चतुर्थेश सप्तमेश दशमेशों में प्रत्येक केंद्र का मात्र नवमेश के संबंध से भी योग संख्या 4 है। इस प्रकार शुभ स्थान संबंधेन कुल योग संख्या 8 होती है, परंतु उत्तरोत्तर योग प्राबल से लग्नेश गुण 1 है, चतुर्थेश गुण संख्या 2 है और सप्तमेश गुण संख्या 3 है और दशमेश गुण संख्या 4 है। तथैव पंचमेश गुण संख्या 2 एवं नवमेश गुण संख्या 4 है। तथैव तृतीयेश गुण संख्या 1, षष्ठेश गुण संख्या 2 और एकादशेश गुण या अवगुण दोष संख्या 3 है। ऐसी पराशर संप्रदाय की इस प्रकार की कल्पना से यदि लग्नेश पंचमेश के योग के संबंध से भाग योग संख्या 1 + 1 + 2 = 3 होती है, तत्र यदि तृतीयेश दोष संख्या 1 है, षष्ठेश दोष संख्या 2 है, तो अशुभ योग 3 हुआ। इसी प्रकार लग्नेश चतुर्थेश संबंधों 1 + 2 = 3 में तृतीय संबंध 1 को न्यून करने से भाग्य योग 2 शेष रहेगा। यथा षष्ठेश संबंध से उक्त भाग्य योग 3 - 3 बराबर समत्व में आएगा, किंतु लग्नेश पंचमेश की भाग्य योग संख्या 3, एकादश दशेश संबंध 3 और भाग्य योगा भाव तथा चतुर्थेश पंचमेश की भाग्य योग संख्या 2 + 2 4 में तृतीय षष्ठेश की अशुभ सूचकांक संख्या 3 कम करने से भाग्य योग अवशेष 1 बचने से भाग्य योगावशेष से दोष युक्तावत स्वयं से भाग्य योगावशेष से भाग्य योग होगा ही। कहते हैं एवं दशमेश नवमेश की भाग्य योग संख्या 8 से तृतीय षष्ठ एकादश सभी के अशुभ संबंधों की संख्या 6 को कम करने से 2 शेष भाग्य योगावशेष होने से
संबंध मात्राद वजनों कहना युक्त युक्त सिद्ध होता है। तो अर्थात कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के परस्पर के संबंध होने से वो विशेष शुभदायी होते हैं। लेकिन यह कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी में परस्पर संबंध हो, और यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश जो है वो तीसरे छठे भाव के और एकादश भाव के भाव स्वामी भी हैं, तो उनके वो शुभ फल देंगे, लेकिन विशेष शुभ फल नहीं देंगे। इस प्रकार से केंद्र और त्रिकोण के केंद्रीय योग कारक केंद्रीय त्रिकोणेश ग्रहों के फल के विषय में बताया गया है। श्री राम, जय राम।